हेलो एवरीवन, वेलकम टू नागर मैथ्स क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 डिस्कस करूंगा। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ठीक है। एनसीईआरटी के कुछ सॉल्यूशन मैं आपके साथ जो है डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 8.1 के क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री। इससे जो पहले वाली वीडियो है उसमें मैंने एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो अपलोड कर दिया है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, मैं उनसे एक बार ये कहूंगा कि वो जाकर एक बार मेरी वो वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन जो है वो मिल सके। जब आप इंट्रोडक्शन को अच्छे से देख लेंगे उसके बाद ही आपको एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा कैसी लगेगी, इजी लगेगी। इस एक्सरसाइज में आपको कुछ भी ऐसा खास नहीं लगेगा कि ये डिफिकल्ट है। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस एक्सरसाइज 8.1 से एक क्वेश्चन एग्जाम में, सीबीएसई के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। वो किस टाइप का क्वेश्चन होगा वो भी मैं अपने आने वाली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ मैं आपसे ऐसे क्वेश्चंस भी जो आपके सीबीएसई के एग्जाम में चैप्टर वाइज पूछे जाएंगे उनकी भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एज पर सीबीएसई बोर्ड ऑफ एग्जाम, उसके अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में? इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी एंड AB is 24, BC is 7 cm and determine sin A, cos A, sin C and cos C। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़कर हम डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन बोला है कि देयर इज अ ट्राइंगल ABC एंड इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, तो यहां पर हम एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं ABC। ABC जो ट्राइंगल है इसमें जो राइट एंगल है ना वो कहां पर है? कह रहा है राइट एंगल एट बी, तो देखो राइट एंगल बी पे बना लेते हैं, ठीक है। कह रहा है AB की जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। AB की लेंथ 24 सेंटीमीटर है। कह रहा है BC की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है, तो BC की लेंथ हमने 7 सेंटीमीटर ले ली, ओके। बाकी ये वैल्यूज हमें निकालने हैं, sin A, cos A, sin C एंड cos C, ओके। सबसे पहले हमने देखा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ठीक है। आपने ये पढ़ा हुआ है कि जहां पर भी 90 डिग्री का एंगल होता है, जहां पर भी एक ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है उसके जस्ट अपोजिट साइड, यानी कि बिल्कुल जस्ट सामने वाली साइड अगर हम बात करें, बिल्कुल इसके सामने वाली यानी कि ये साइड हमेशा क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें अच्छा ये हाइपोटेन्यूज होती है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ठीक है। ये तो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं कि इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो आपको पता है पाइथागोरस जो थ्योरम है वो एक ऐसी थ्योरम है जो कि हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई होती है। कब अप्लाई होती है? एक राइट एंगल ट्राइंगल पर पाइथागोरस जब अप्लाई होती है जब आपको जैसे क्वेश्चन में बेस गिवन है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है। या बेस गिवन है, माने परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस निकालना है। या दोनों में से ये गिवन है। कभी देखो अगर हम तीनों में से, अगर हम ऐसा समझे कि तीनों में से कभी भी अगर दो आपको वैल्यूज गिवन है और थर्ड वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो वहां सबसे बेस्ट होता है कि उस ट्राइंगल पे कौन सी थ्योरम लगा दो? पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। आपने क्लास 7 से इसको पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम में होता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, यानी कि इस वाली साइड का जो स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। और ये आपका चैप्टर नंबर जो 6 है ना क्लास 10 का एनसीईआरटी, इसमें प्रूफ करने के लिए भी है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होती है। कभी भी इन तीनों साइड्स में से अगर दो की वैल्यू गिवन है और एक की हमें फाइंड आउट करनी है तो हम वहां पर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक राइट एंगल ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है, यानी कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही होती है। तो करते हैं अप्लाई। हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है। हाइपोटेन्यूज को आपने क्या लेट किया है? AC। AC का स्क्वायर बेस कितना है? BC प्लस परपेंडिकुलर कितना है? AB का स्क्वायर, ओके। AC कितना है पता नहीं है, निकालना है तो क्वेश्चन मार्क एज इट इज रहने देंगे।
बी सी कितना है 7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी कितना है 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, ए सी का स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो 625 आएगा, हाँ 625 आएगा। अब क्या करेंगे, ए सी इक्वल्स टू इसका जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर इधर की क्या बन जाता है रूट, याद है ना, जैसे ऐसे लिखा है हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, ठीक है, तो स्क्वायर इधर की क्या बन जाता है, हमेशा रूट बन जाता है, स्क्वायर रूट क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट का साइन बन जाता है। जो स्क्वायर है जब आप उसको राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं तो क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर जैसे लिखा हो, जैसे x की पावर 3 इक्वल्स टू 8 लिखा है, तो ये जो क्यूब है इसको क्यूब पढ़ते हैं, ये क्यूब होता है ना, इसको स्क्वायर पढ़ते हैं, इसको क्यूब पढ़ते हैं, जो क्यूब है वो इस तरफ आकर क्यूब और रूट बन जाता है, ये क्यूब रूट का साइन होता है, ये याद रखना। छोटी छोटी बातें हैं, वैसे आपको पता होगा, जिनको नहीं पता उनकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। तो जो स्क्वायर था वो इधर के स्क्वायर रूट बन गया, ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि 30 तक के आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। आप 10th क्लास में हैं तो आपको कम से कम 30 तक के स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए, इससे आपका जो टाइम है वो कंज्यूम नहीं होगा, एग्जाम में टाइम बच जाएगा, ठीक है। जैसे मुझे अगर याद है 24 का स्क्वायर 576 है तो मेरे लिए बहुत इजी है, नहीं है याद तो मैं कैसे करूंगा, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाकर इसका स्क्वायर निकल पाएगा। एंड इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड, है ना। अगर बड़ी क्लासेस हैं तो हमें टाइम को सेव करना है, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है आपके पास सीबीएसई एग्जाम में। हमें ये पता है कि 625 किसका स्क्वायर रूट है 25 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा, एसी निकल गया, ठीक है। एसी हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन को पढ़ा, डायग्राम बनाई, जो गिवन था वो निकल रख लिया हमने, पाइथागोरस से थर्ड साइड निकाल ली, ठीक है। अब हम क्वेश्चन आगे स्टार्ट करेंगे। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एक टेबल बनाई थी कि याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, मैं कहता हूं हमेशा इस टेबल को आप याद रखें। इस टेबल में ये होता है साइन, यहाँ पर होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कोसेक, ये होता है सेक, और ये होता है आपका कॉट, ठीक है। क्या निकालना है क्वेश्चन, आपको निकालना है साइन ए। देखो मैंने कहा था साइन के आगे जो भी यहाँ पर लिखा हुआ, जो भी यहाँ पर लिखा है, ए लिखा है, सी लिखा है, जो भी लिखा है यहाँ पर, वो हमेशा क्या होता है, एंगल यानी कि थीटा होता है। बताया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में कि साइन के आगे जो भी यहाँ लिखा है वो हमेशा एंगल यानी कि थीटा होगा, और जहां पर भी थीटा होता है, अब हमारा थीटा कहां पर है, हमारा थीटा ए पर है। अब थीटा अगर ए पर है तो ए के बिल्कुल सामने वाली साइड, अगर ए के बिल्कुल सामने आप साइड देखें तो ए के बिल्कुल जस्ट सामने ये वाली साइड है, तो ये आपके लिए परपेंडिकुलर है। इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था आपको कि थीटा जहां पर होता है उसका सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। और मैंने ये भी बताया था आपको कि हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता। अब साइन होता क्या है, साइन होता है पी बाय एच, पी बाय एच, ओके। अब आपके लिए पी क्या है, पी मींस परपेंडिकुलर कितना है 7, बेस कितना है 24 और एच कितना है 25, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अब जैसे आपको cos A निकालना है, इसी पार्ट की अगर हम बात करें तो आपको cos A निकालना है, और cos अपना होता क्या है b बाय एच होता है, तो हम लिखेंगे b बाय एच। अब क्योंकि दोबारा देखिए एंगल कहां पर है, ए पर, ए पर ही रहने दूंगा। अब cos होता क्या है b बाय एच, तो b ये रहा और h ये रहा, क्यों, क्योंकि एंगल यहां पर है तो बेटा ये परपेंडिकुलर है ना, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, दैट्स इट, तो ये हो गया b बाय एच। ऐसे ही आप साइन सी की भी तो वैल्यू निकालेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आपको जस्ट क्या करना है, इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, वहां पर जाइए, इसका इंट्रोडक्शन देखिए, उसके बाद एक क्वेश्चन ट्राई करिए। 110% मैं कहता हूं आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी भी तरह की, कोई जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ इंट्रोडक्शन देखिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, 100% आप एक्सरसाइज पूरी कर लेंगे। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। साइन सी यानी कि अब एंगल कहां पर लेना है, सी पर लेना है, ठीक है। एंगल सी पर लेंगे तो इसके सामने वाली साइड अब क्या हो जाएगी, अब आपके लिए थीटा यहां पर नहीं है, अब थीटा कहां पर आ गया, सी पर, तो ये अब आपके लिए परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब ये आपके लिए परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, दैट्स इट। साइन निकालना है, साइन होता क्या है p बाय h, p बाय h होता है, तो ये आपके लिए p है, ये आपके लिए h है, p बाय h, ठीक है। एनसीईआरटी से भी आंसर मैच कर लेंगे आप। cos c से निकालना है, cos c क्या होता है b बाय h। अब क्योंकि ये एंगल कहां पर है, c पर है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो b बाय h, तो b बाय h ये रहा b, ये रहा h, ये 7/25।
दैट्स इट, क्वेश्चन हो गया खत्म। एक्सरसाइज 8.1 हम एक बार इसके आंसर्स भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। आई होप कि बिल्कुल सही होगा, 110% ही करेक्ट होगा, नो डाउट। साइन ए 7/25 एंड 24/7/5 100% करेक्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखना है, एक और क्वेश्चन इसके आपके लिए सॉल्व कर देता हूं मैं, फटाफट से नोट कर लेंगे और जिन्होंने चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आपका टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करूंगा, अगला क्वेश्चन आपके साथ इसका डिस्कस करता हूं। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं इस एक्सरसाइज से, मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है, और आपको इसके सबसे पहले इसके बेसिक्स को समझना है ना। अगर आप बेसिक्स को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको उस क्वेश्चन का भी समझ आ जाएगी, जिस तरह का आपका क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, पूछे जाने वाला, वो भी आप कर लेंगे, बहुत ईजी है। एक क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 देखिए, क्योंकि सेकंड थर्ड तो बहुत इजी है, तो एक बार 4th क्वेश्चन और देखिए आप इसका। क्या लिखा है कि गिवन कॉट 15 कॉट ए इक्वल्स टू 8, ओके, फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, साइन ए एंड सेक ए, ये निकालना, ठीक है ना। कुछ और भी क्वेश्चंस इसके साथ, इसके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मेरी आने वाली वीडियोस में, ठीक है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, मैं पूरा कोर्स आपका कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन हम एनसीईआरटी का डिस्कस करेंगे हर एक चैप्टर का। 15 कॉट ए इक्वल्स टू 8 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉट ए को यहीं पे छोड़ देते हैं, ये 15 मल्टीप्लाई में ना कहां पर आ जाएगा, डिवाइड में, ठीक है जी। इसका मतलब क्वेश्चन में ये गिवन है, वो टेबल बनाना मत भूलिएगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये तो आपको लेकर चलनी है। अगर आपको ये एक्सरसाइज करनी है तो साइन कोस टेन कोसेक सेक एंड कॉट, ओके। अब कॉट है ना, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, हमेशा एक ट्राइंगल बना लेता हूं, एक ट्राइंगल बना लीजिए, नाम दीजिए इसको ए बी सी, ओके। कॉट क्या होता है, यहां से देखिए, कॉट होता है बी बाय पी, तो इसको लिख सकते हैं बी बाय पी। एंगल कहां पर है, एंगल देखिए कहां पर, ए पर, तो ए पर एंगल लग जाता है, थीटा यहां पर है। अब क्योंकि जहां पर थीटा होता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस है हाइपोटेन्यूज। कॉट होता क्या है, कॉट होता है बी बाय पी, तो आपका बी क्या है, बी आपका ये हुआ, ठीक है, और पी आपका ये हुआ। अब आपको क्या निकालना है, इसका मतलब अगर बी ये है, बी ये है, तो आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो अगेन मैं वो लिखूंगा कि इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा देते हैं, वही रहेगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है, एसी का स्क्वायर, बेस कितना है, बेस आपके लिए ये है, ये नहीं है क्योंकि थीटा यहां पर है ना, तो ये बेस है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एसी हमें निकालना है, ओके। ए बी हमारे पास 8 है, वेरी गुड। ये 15 है, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, 15 का स्क्वायर हो गया 225, एसी का स्क्वायर, दोनों को ऐड करिए, 5 और 5 + 4 9, और ये कितना हो गया, एक मिनट, क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, कॉट होता है बी बाय पी, तो ये कितना बनेगा, 5 + 4 289, वेरी गुड। ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट बन जाता है, मैंने आपको बताया इसका स्क्वायर रूट है 17 का, इसका आंसर यहाँ पर आया 17, AC 17, ठीक है। क्वेश्चन में क्या निकालना है, साइन ए निकालना है, साइन ए, यानी कि एंगल आप ए पर ही रखेंगे, ये देख लेना कि आपको एंगल कहां पर रखना है, ए पर रखना है। अब साइन चाहिए, साइन होता है क्या, P बाय H, यहाँ लिखेंगे P बाय H। अब एंगल यहां पर है, तो ये आपका P है, ये आपका H है, तो 15/17। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, सेक ए निकालना है, तो एंगल ए पर ही रहेगा अगेन। अब सेक होता क्या है, H बाय बी, तो यहाँ टेबल से देखते रहेंगे और आप आंसर लिखते जाएंगे, H बाय बी, तो ये आपका H है और ये आपका B है, तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। चलिए इसका फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे मैं इसका आंसर एक बार मैच कर लेते हैं एनसीईआरटी से, बिल्कुल ठीक होगा, बस एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन। साइन ए है 15/17, 17/8, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इसके खुद से क्वेश्चन आप जो है ट्राई करिएगा नंबर 5 तक के एनसीईआरटी से। थैंक यू स्टूडेंट्स।